आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही कहा है और यही मलुकदास जी साहिब ने कहा है कि सतलोक से चलकर आए, अमर लोक से चलकर आए, गति करके आते हैं परमात्मा, काटन काल की जंजीर। काल ने हमारे को क्रम बंधनों से बांध रखा है और क्रम के बंधन को समर्थ परमात्मा सत्य पुरुष ही काट सकता है, परम अक्षर ब्रह्म ही काट सकता है। क्रम के बंधन को, कर्म को, प्रारब्ध में किस्मत में लिखे हुए लेख को या संचित कर्म को न तो श्री ब्रह्मा, ना श्री विष्णु, ना श्री शिव, ना देवी दुर्गा और ना ब्रह्म ना परब्रह्म, केवल परम अक्षर ब्रह्म ही काट सकता है। वो इसके अतिरिक्त और नहीं उस कर्म की बेड़ी को नहीं काट सकते। तो सभी महापुरुषों ने बताया है। अजब नगर में ले गए, गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए। नगर, नगर का अर्थ क्या है? क्या प्रकाश प्रकाश होता है? सब जानते हैं नगर में क्या होता है। वहां सारे महल होते हैं, मनुष्य होते हैं, बाजार होते हैं, सब कुछ होता है। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। सतगुरु, गरीबदास जी सतगुरु कह रहे हैं, वो परमेश्वर थे। जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। हमको परमात्मा आकर लेकर गए अजब नगर में, बहुत ही अनोखे शहर में ले गए, सतलोक में। और वहां जाने के बाद हमें पता चला सारी कहानी का, हम कौन कौन हैं, कहां फंसे हैं और यहां वापस कैसे आ सकते हैं अपने लोक को। अब उस ज्ञान से परिचित होकर के गरीबदास जी कहते हैं हम तो अब निश्चिंत हो गए, हमें सतगुरु मिल गए। सतगुरु मिल गए तो सत्संग भी मिलेगा, सत्संग के साथ साथ भक्ति विधि मिलेगी जिससे हम वहां जा सकते। तो गरीबदास जी कहते हैं हम तो चादर तान के सोगे, कति बेफिक्र होगे, हमारा मोक्ष निश्चित है। तो पुण्यात्माओं, आज इस दास से जो दीक्षित होते जा रहे हैं वो चादर तान के सो जाना, आपका मोक्ष निश्चित है। लेकिन रहना मर्यादा में, और मर्यादा में भी तभी रहोगे जब आपको यहां का दुख दिखेगा और वहां के सतलोक के सुख का आपको आभास होगा। और फिर धीरे धीरे कैसा समाज बनेगा, या माया की जो दौड़ है या आग लगी हर एक के अंतःकरण में, या शांत होएगी। आप माया के पीछे किस लिए भाग रहे हो? बड़ी कोठी बनाऊंगा, गांव नगर में मेरी शोभा होगी, फिर लड़का लड़की ब्याहूंगा, खूब बैंड बाजे बजवाऊंगा, तू 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 करवा के, और खूब दान दूंगा, लोग देखेंगे बड़ा दान करा भाई इसने। तो ये दोनों बीमारी आपका समझ में आ जाएंगी कि आज तू बेटी ब्याह रहा है या बेटे का ब्याह कर रहा है और कल मृत्यु होगी, फिर कहाँ गए तेरे वो तू 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 टक्कर मार कर रोएगा। तो पुण्यात्माओं, यह सच्चाई है। आज तक को बताने वाला दृढ़ता से सामने आ नहीं सका। ये सारे नकली हैं, ये केवल वही बातें करते हैं जो समाज में अच्छी लगे। वो डॉक्टर नहीं होता जो ब्लड प्रेशर के मरीज को, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को कहे घी खा ले छक्के, वैसे खा, कोई दिक्कत नहीं, वो दुश्मन है उसका। तो पुण्यात्मा, इसी प्रकार ये जितने भी हैं ये सच्चाई नहीं कह सके क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा कबीर का पंजा नहीं था। इस दास के ऊपर दया हुई है, संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, लेकिन परमात्मा का साथ जिसके साथ होता है वो हार नहीं होती उसकी, क्योंकि हमारा उद्देश्य कल्याण है। पूरे विश्व का कल्याण लेकर चल रहे हैं हम। पूरे मानव का कल्याण होगा, पूरे प्राणियों का कल्याण होगा। क्योंकि जैसे आज ये परमात्मा की वाणी है, इसमें इतनी शक्ति है जो स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। उसके बाद फिर गरीबदास जी के माध्यम से जो वाणी बुलवाई उन्होंने वही वाणी एचडी दे दी, और उस वाणी को फिर दास बोल रहा है। यानी अधिकारी के द्वारा जो वाणी बोली जाती है उसका असर होता है। पहले भी आपको बहुत बार सुनाया है, जैसे एक राजा की पत्नी एक शिष्य थी संत की। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती, राम राम घर बैठ के कर ले। तो राजा के इस भ्रम को निवारण के लिए संत ने
एक थोड़ा सा एक फार्मूला अपनाया था। राजा गया उस संत के आश्रम में अपनी पत्नी के साथ कि महाराज क्या गुरु बनाना जरूरी होता है क्या? क्यों मूर्ख बनाते हो जनता को? भगवान घर बैठ गुजर सकते हैं, कोई भी कर ले राम राम, कितना राम नाम ले ले। तो संत जी ने सोचा ये राजा है, यहाँ नाराज घना हो जाएगा जब मैंने कुछ उल्ट सुल्ट जवाब दे दिया। तो उसको कहा राजन मुझे अपनी भक्ति का समय हो गया है, इसमें काफी समय लगेगा, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं कभी घर आऊंगा आपके वहां दे दूंगा, वहां कभी आपको विस्तार से समझाऊंगा, तब समझ में आएगी। राजा बोला ठीक है। दिन निश्चित हुआ, राजा बैठ गया सिंहासन पर जच के, संत के लिए आसन लगवा दिया। आने की इंतजार थी कि कब आएंगे संत, अभी आने वाले हैं। सामने सैनिक बॉडीगार्ड खड़े थे, वजीर खड़े थे, कुछ बैठे थे। जब संत पहुंचे वहां पर और वहां उपस्थित सभी सैनिक जो खड़े थे उनको कहा संत ने कि ए सैनिकों, ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही सोच रहे थे ये मंदबुद्धि व्यक्ति क्या बकवास कर रहा है। उस संत ने दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। राजा ने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया इस संत का, ये मेरा राज हथियाना चाहता है। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो, सैनिकों को। यही शब्द उसने बोले, यही वो संत बोल रहा था। राजा के कहते ही उस संत को 4-5 सिपाहियों ने आके जकड़ लिया। अगले आदेश की इंतजार थी, अब इसका करें क्या। तब संत ने कहा कि हे राजन, तुम घर आए व्यक्ति का ये ऐसा ही सलूक करते हो क्या? राजा ने कहा कि आप क्या कर रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि आपका प्रश्न ये था, क्या हम खुद भक्ति नहीं कर सकते? गुरु की क्या आवश्यकता है? राजा ने कहा ये खाक उत्तर दिया तेने। बकवास करने लग गया कि नहीं सुनो ध्यान तक, मुझे छुड़वाओ पहले। राजा ने कहा छोड़ दो, ने छोड़ दिए। कि जिस प्रकार जो शब्द मैंने बोला कि इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हो आपके सैनिक, और आपने वही शब्द एक बार कहा था, मुझे 4 ने पकड़ लिया आकर के। तो आपके वचन में शक्ति है, आपके बोलते ही ये क्रियावान हो गए। और वो शक्ति जो आप वाली है वो राजनीति वाली मेरे पास नहीं है। मेरे पास शक्ति है अध्यात्म की। ठीक इसी प्रकार जो वचन मैं बोलूंगा परमात्मा की शक्ति सब पर कार्यवान हो जाएगी, और आप कहते रहना उसका कोई असर नहीं होगा। इसी से आप समझ लेना। तो इसी प्रकार ये दास उस परमात्मा का कृपा पात्र है, उसी की कृपा से ये सच्चा ज्ञान आप तक पहुंच पा रहा है। तो इस दास के उस परमात्मा से निकली वचन का आदेश और फिर इस दास के मुख से आगे चलेगा, ये सर्व प्राणियों का कल्याण करेगा। इसका तरीका देखो, परमात्मा ने कैसा एक अनोखा तरीका अपनाया है। कैसे चिप बनवा दी, मेमोरी कार्ड जिसको कहते हो, टेलीविजन प्रोजेक्टर बनवाए, इंटरनेट, वेबसाइट, यूट्यूब बनवा दी। अब जो घनी अच्छी आत्माएं होती हैं, वैसे तो घनी अच्छी आत्मा है वही तो मनुष्य जीवन प्राप्त कर रही हैं, उनसे भी अच्छी आत्माएं वो भगवान के लिए भटक रही है, और उनसे भी वो अच्छी आत्मा है जो सतगुरु और सत्संग और सतनाम प्राप्त कर रही है। तो आप जो सतलोक आश्रम में आ रहे हो, ये तीसरे नंबर की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, जो आपको शीघ्र से परमात्मा का ये मार्ग ठीक मिल गया। तो जो अन्य भी हैं उनके लिए परमात्मा ने ये तरीका अपनाया है सर्व प्राणियों के कल्याणार्थ। ये वाणी जो दास बोल रहा है रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी कार्ड बन रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, आप घर पर चलाते हो, पशु पक्षी भी होते हैं, चींटियां भी होती हैं, मच्छर माखी भी होती हैं, उन सब के ऊपर ये वाणी अपना प्रभाव करेगी। काल ने जैसा जुल्म किया था उतना ही
उससे भी आदि कर रहे हैं। अब परमात्मा ने अपनी आत्माओं पर किया है। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ये सारे कबीर परमात्मा की बच्चे आत्माएं। इस काल ने हमारा हुलिया बिगाड़ दिया, हमारी दुर्गति कर दी। कुत्ते गधे सूर बना कर हमें क्या डंगा खिला रहा है। और हम क्या खाते थे सतलोक में, कैसे रहते थे, कैसा सुख था वहां पर। अब हम सब भूल भाल के भगवान ना के फिर जगाए, यथार्थ ज्ञान को बताया। उससे पहले काल ने परमात्मा और सतलोक का नाम लेकर, कबीर का नाम जी का नाम लेकर के, और फिर और दूना अज्ञान फैलवा दिया। तो ये सभी उस परमेश्वर की आत्माएं हैं। उनके लिए परमात्मा ने ये समय फिक्स कर दिया था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5505, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, परमात्मा ने कहा है कि सकल सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के पद, पद यहां दो का बोधक है। एक तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसी परमेश्वर की कृपा से तुम परम शांति को और सनातन परम धाम, सनातन शाश्वत स्थान, उस स्थान को, उस परम पद को प्राप्त होगा। और यहां दूसरा पद का अर्थ है पद्धति। पद्धति माने परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि, वो ज्ञान। परमात्मा कहते हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, 5505 कलयुग जब बीत लेगा, उसके पश्चात पूरे सभी सकल सृष्टि, सारे प्राणी परमेश्वर के उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार, ज्ञाता। और सतनाम सब ठोर उचारा। आज तक सतनाम ये बक करते थे, न कख नहीं पता सतनाम है क्या चीज। सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है। ये मूल मंत्र है जो दास आपको देता है। जैसे इन कमलों में बैठे जितने भी देवता हैं, ये अधिकारी हैं यहाँ के। तो हम अपने लोग को तभी जा सकते हैं जब हम यहाँ सब के नो डू सर्टिफिकेट ले लेंगे, क्लियरेंस मिलेगी। हम इनके ऋणी हैं, तभी हम यहाँ बांध रखे इन्होंने। तो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है 7 नाम का है। ये पहले 5 नाम का शुरू किया था परमेश्वर ने, धीरे धीरे आने वालों ने वो खत्म कर दिया, वो वैसे और नाम सेलेक्ट कर लिए। तो ये मूल मंत्र है। ये प्रथम मंत्र भी मूल मंत्र है, और सतनाम भी मूल मंत्र है, और सार नाम ये मूल मंत्र है। मूल मंत्र का अर्थ है, अब जैसे हम विष्णु जी के 1000 नाम बना रखे, सहस्रनामा, और शंकर भगवान के बहुत से मंत्र बना रखे हम, जिनका जाप किया करते थे लोकवेद के आधार से। उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं था। जैसे भैंसे को भैंसा करते रहे, ओ भैंसा राम, भैंसा साहब, वो कतई नहीं सुनेगा। एक बार न्यू कर दे हुर्र, वो न्यू देखेगा। वो उसका मूल मंत्र है उस भैंसे का, वो विवश है उसके। तो ये मंत्र ये हमारे तक पहुंचे नहीं दिए। ज्ञानियों ने अपने लोक वेद दंत कथा सुना के वो मंत्र देते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह अटपट करते रहे। या ओम सतनाम, ओंकार, निरंकार, ये अटपट, ये कोई मंत्र है? ये है वो मूल मंत्र। इसी प्रकार ये सतनाम है, ये भी मूल मंत्र है। इनसे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, एकदम सतर्क हो जाते हैं और तुरंत ही हमारी तरफ आकर्षित होते हैं ये शक्तियां। और तीसरा मंत्र है, वो तो अनमोल मंत्र है, सारनाम जिसे कहते हैं। इसकी तो आज तक छींट भी नहीं लगने दी थी परमात्मा ने। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको परमात्मा ने सतर्क कर दिया था, सारा ज्ञान समझा के कि हमारा और काल का
एक संघर्ष चल रहा है। जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, उससे पहले इसको डिस्क्लोज नहीं करना। धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान तो दास साहब को बता रहे, ये है मूल ज्ञान। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, 33 अरब वाणी बोली, और मूल ज्ञान हमने गुप्ती रखा है। ये है मूल ज्ञान जो दास को दिया है। और यही सभी महापुरुषों से परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी तुम जाप करो, अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि ये भोले हैं, अभी इनको ज्ञान है नहीं। आप ये नाम सुना दोगे, आने वाले समय में काल के दूत भी यही मंत्र देते मिलेंगे सभी को, तो हम भिन्नता कैसे बताएंगे नकली और असली की? तो वो तो महापुरुष थे, जैसा कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा वहां से सतलोक से चलकर आते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। दृढ़ भक्त श्रेष्ठ आत्माएं, दृढ़ भक्त, ये सभी दृढ़ भक्त थे। इन्होंने आगे जुबान नहीं खोली किसी को ये मंत्र बता दूं। उदाहरण के लिए, जैसे आप भाई बाले वाली एक जन्म साखी है, जिसको पूरा सिख धर्म एक विशेष आदर और विशेष प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं कि बाला और मर्दाना के साथ गुरु नानक देव साहिब जी की जो वार्ता हुई वो सारी ज्यों की त्यों लिपिबद्ध है। उसमें एक समुद्र की साखी आती है, यानी समुद्र का प्रकरण है कि बाला और मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा था कि गुरुदेव हमने श्रीलंका नहीं देखी, वो दिखाओ। आंखें खोली, आंखें बंद की तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए। समुद्र पर के जाके परली पार जाना था श्रीलंका में। तो नानक साहिब जी ने कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इस समुद्र पर ऐसे चलने लगे जैसे थल पर चलते हैं, जमीन पर। उसी समय नानक साहिब जी ने उस सतनाम का उच्चारण शुरू कर दिया, 2 अक्षर का, और उस मर्दाने ने वह नकल कर ली कि हम तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं और गुरु जी 2 नाम का जाप अलग से है, वो जाप कर रहे हैं। उसने जो ही वो मंत्र जाप करना शुरू किया 2 अक्षर का, मर्दाने ने जो नानक साहिब जी जब करते हुए जा रहे थे वो समुद्र में डूबने लग गया। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, बहुत हानि हो जाती है, जो मैं कहूं ऐसे करो, तुम्हारा इसी में कल्याण है। तो इतना डर गए फिर वो वाहे गुरु कहने लग गया। तो उसी तरह फिर चलने लगा समुद्र के जल पर जैसे थल पर चलते। तो ये एक समझण की बात है पुण्यात्माओं। उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि इसको किसी को बताना नहीं, और ये झटका देना भी जरूरी था, क्योंकि नानक देव साहिब जी ने एक प्राण संग्रह नामक ग्रंथ बनाया था, शिवनाभ राजा के पास वो सुरक्षित रखा था। उसमें इस नाम का पूरा डिस्क्लोज था, पूरा लिखा हुआ था। तो उनको मालूम था कि ये फिर वाणी पढ़ेंगे मेरी लिखी हुई, कोई इसका जाप ना कर ले और ये डिस्क्लोज ना हो जाए, सार्वजनिक ना हो जाए, जिस कारण से झटका दिया। उसके बाद सिख समाज उस कथा को पढ़कर इतना घबरा गया, इतना चिंतित हो गया, इतना सतर्क हो गया कि ये नाम की तहत गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आना चाहिए। कोई गलती से सिख बच्चा पढ़ जाप ना कर ले, गुरु के वचन की अवहेलना ना हो जाए और हानि ना हो जाए, जैसे मर्दाना डूब गया होता। तो पुण्यात्माओं, ये संतों के खेल होते हैं। गुरु नानक जी जाप कर रहे हैं उसी मंत्र का 2 अक्षर का, और मर्दाने को मना कर दिया क्योंकि परमात्मा का आदेश था। और जो विधि ये संत बताकर गए हैं, जैसे गरीबदास जी, धर्मदास जी, नानक साहिब जी और ये जितने भी महापुरुष, ये परमात्मा से परिचित हुए। इन्होंने जो वाणी बोली ये परमात्मा की वाणी के तुल्य ही असर करती है। तो पूरे सिख समाज में वाणी का पाठ, भंडारे आदि उसी समय शुरू कर दिए। वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करते हैं। हु इज वाहिगुरु? वाहिगुरु कौन है? इसके विषय में गरीबदास साहिब ने कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था।
नानक साहब को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में जब वो बेई नदी में स्नान करने प्रतिदिन जाते थे, सुल्तानपुर शहर के पास, जहां वो एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे मोदी खाने की। तो वहां नानक साहब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, तो वहां से अदृश्य कर दिया, अंतर्धान कर दिया और कहीं और सुरक्षित ले जाकर के उनका शरीर रख दिया, आत्मा को निकाल कर सतलोक लेकर गए। वहां जाकर देखा कि जो बाबा जी नीचे से आया था ये खुद भगवान है, जो महात्मा नीचे से आए थे खुद अमर पुरुष है, सतपुरुष है, ये अकाल पुरुष है। और वहां जाकर देखा कि सिंहासन के ऊपर जहां परमात्मा का सिंहासन है वहां उनका अन्य रूप था, अन्य तेज था शरीर में, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा से। तो नानक साहब जी ने सोचा कि ये जो तख्त पर बैठा है ये है रब, अमर पुरुष, और ये नीचे से जो जिंदा महात्मा आए हैं ये कोई यहां के नौकर होंगे। इतने में क्या देखा कि जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा नीचे से गए थे, तो जो तेजों में शरीर था वो जिंदा महात्मा वाले रूप में समा गया और जिंदा महात्मा ही उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर, संचालक के सिंहासन पर विराजमान थे। चौर अपने आप को होने हो रहा था। तब परमात्मा ने कहा कि प्यारी आत्मा तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं और तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए भेजा था भूल गए थे। आप रामकृष्ण के पुजारी बन गए, क्योंकि गुरु नानक देव जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, श्री कालूराम मेहता खत्री के घर पे, और एक ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे, विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा मानकर पूजा किया करते थे। तब परमात्मा ने उनको ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि बताई, अपना सामर्थ्य दिखाया और कहा कि मैं नीचे रहता हूं, अब वर्तमान में प्रचार करने गया हुआ हूं सच्चे ज्ञान का, और काशी के अंदर में धानक रूप में, जुलाहे रूप में रहता हूं, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता, आपको सतनाम दूंगा, वहां आ जाना। इस प्रोसीजर में 3 दिन बीत गए, सारा ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। उधर से नानक साहब जी को मृत जान लिया गया था और सब चिंतित थे। तीसरे दिन उसी बेई नदी पर नानक जी फिर खड़े थे। राजा की नौकरी त्यागी, नवाब की, और प्रथम उदासी की, काशी की। जब वहां एक तो वहां देखा सतलोक के अंदर झांकी परमात्मा की, क्यों हो, ये तो वही बाबा नीचे से आते खुद भगवान है, वाहे गुरु, क्योंकि ज्ञान सुनाया था परमात्मा ने उनको बहुत गना कि वाह गुरु। तो गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा सतलोक का। जैसे आप 26 जनवरी पर अपने देखते हो या हरियाणा की प्रांत की झांकी, या राजस्थान प्रांत की झांकी, या महाराष्ट्र प्रांत की झांकी। झांकी मीन वहां जो कुछ भी प्रोग्रेसिव वस्तु होती है, कोई डैम होता है या ऐतिहासिक मंदिर होते हैं, उनके एक मॉडल बना करके सुंदर उसमें रखे जाते हैं कि इस प्रांत में ऐसा विकास चल रहा है और ऐसे यहाँ कोई धार्मिक स्थल है या कोई कारखाने हैं, वो दिखाई जाती है, वो झांकी। यानी कौन से की झांकी बढ़िया लगी, वो फर्स्ट सेकंड भी होती है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं झांकी वे कबीर की, सतलोक का नजारा देखा, अनन्न कीती, वाह 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 गुरु, वाह वाह, ये तो भगवान ने थे। और वह सिखा के गल प्रीब कौन छुटावे था। अब वाहे गुरु कौन है, यही अमर पुरुष ही है। वाहे गुरु, वाह गुरु कौन थे। जैसे आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वहां पे छोड़ा था। वो 5 वर्ष की लीला कर रहे थे परमात्मा, 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे। 104 वर्ष के वृद्ध रामानंद जी ब्राह्मण पंडित विद्वान वेदों और गीता के माने जाते थे। तब उसने कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, तुम मालिक हो, मेरा ज्ञान तो एक बालक जैसा था। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि,
कर्म भ्रम की ओर नाश। रामानंद जी कह रहे हैं गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को तुलसीदास जी की तरह अपनी छाप लगा कर बता रहे। गरीबदास निज ब्रह्म तुम, निज ब्रह्म माने वास्तविक परमात्मा आप हो। मुझे हो गया दृढ़ विश्वास, दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहां से चलकर आए हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। तो इसी प्रकार नानक साहिब जी ने देखा, जब पहुंचे ना वहां काशी के अंदर, जब वापस पहुंचे पृथ्वी पर खोजने लगे, इस ज्ञान की चर्चा करते चले, उसका जवाब कहीं नहीं मिला उनको कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई शक्ति है। तो जब वहां पहुंचे, परमात्मा ने वहां प्रचार कर रखा था। परमात्मा के ज्ञान से परिचित जो रामानंद जी के आश्रम में भगत मिले, उन्होंने 1 मिनट में सारी कथा सुना दी सचखंड सतलोक की। तो नानक साहिब जी ने कहा था कि हे परमात्मा, कहते फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासी आना बोता बार लो धानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार, ओए होए। नानक साहिब जी ने कहा कि तेरा एक नाम यो सतनाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार। इसी आस में मैं आपके पास आया हूं, मेरा और कोई आधार रहा नहीं आपके ज्ञान से। तो कहने का भाव ये है कि दास जो कहना चाह रहा था आपको, ये कितना सीक्रेट मंत्र है। नानक साहिब जी ने आज उनके करोड़ों शिष्य हैं और उनके बाद 9 इनके गुरु साहिबान भी हैं। किसी के पास सतनाम की छींट नहीं लगी, इनके पास सतनाम नहीं था। पुण्यात्माओं, क्या गुरु नानक देव जी या अन्य महात्मा हमारे दुश्मन थे? हमारे परम मित्र थे। उन्होंने ऐसा तरीका बता दिया, दान धर्म ये यज्ञ करवानी शुरू करवा दी। इससे मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य शरीर मिलता हुआ आ रहा है आपको, और मनुष्य शरीर से मनुष्य शरीर में आता है प्राणी छोड़कर, तो उसमें आस्था रहती है भगवान की, उसका नेचर भी अच्छा रहता है।